नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। और मैं रमेश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद में क्या अंतर है। बिल्कुल सरल भाषा में हम इसको समझेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये बॉडीज आखिर होती क्या हैं और कितनी होती हैं। आप ये देखें कि जो लोकसभा व राज्यसभा हैं, ये दोनों देश में सिर्फ एक एक होती हैं। अर्थात लोकसभा भी देश में सिर्फ एक होती है और राज्यसभा भी देश में सिर्फ एक होती है और देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी कि देश की सरकार चलती है यहाँ से, अर्थात लोकसभा व राज्यसभा से केंद्र सरकार चलती है। तो आप समझ गए, ये दोनों पूरे देश में एक ही होती हैं। अर्थात देश में केवल एक ही लोकसभा होती है और एक ही राज्यसभा होती है। जबकि विधानसभा हर राज्य में एक होती है। अर्थात किसी भी राज्य की अगर आप बात करें, अगर आप किसी भी राज्य के निवासी हैं तो वहाँ पर एक विधानसभा जरूर होगी, जहाँ पर राज्य के सभी MLAs अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बैठते हैं, जिन्हें हम लोग विधायक बोलते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होती क्योंकि वहाँ पर राज्यपाल डायरेक्ट रूप से शासन करता है। ओके, बाकी जितने भी राज्य हैं सभी के अंदर विधानसभा होती है। यदि हम विधान परिषद की बात करें तो देश में केवल 6 राज्यों के अंदर ही विधान परिषद है। याद रखना, सभी राज्यों के अंदर विधान परिषद नहीं है। विधानसभा तो सभी राज्यों के अंदर है, लेकिन विधान परिषद जो है वो सिर्फ 6 राज्यों के अंदर है। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश, ये सभी शामिल हैं जिनके अंदर विधान परिषद है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि लोकसभा पूरे देश में सिर्फ एक होती है, राज्यसभा पूरे देश में सिर्फ एक होती है, विधानसभा जो है वो हर एक राज्य के अंदर होती है, चाहे आप किसी भी राज्य का एग्जाम्पल लें, लेकिन विधान परिषद केवल इन 6 राज्यों के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये हो गई इनके बारे में एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन कि ये बॉडीज़ होती कहाँ हैं और कितनी होती हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन सभी के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो इस स्लाइड के अंदर आप देखिए कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो लोकसभा सांसद या लोकसभा MP कहलाते हैं। MP का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ये संसद के अंदर बैठते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यसभा सांसद या राज्यसभा MP कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों संसद के पार्ट हैं, तो इनको लोकसभा सांसद एवं राज्यसभा सांसद कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विधानसभा की, तो इसके सदस्य विधायक या MLA कहलाते हैं। ओके, तो विधानसभा के सदस्य जो हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात MLA कहलाते हैं। वहीं पर विधान परिषद के सदस्यों की बात करें तो ये MLC कहलाते हैं अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनको चुनता कौन है। देखिए, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा सांसद होते हैं, उनको डायरेक्ट देश की जनता द्वारा चुना जाता है। अर्थात देश की जनता डायरेक्ट रूप से वोट करती है लोकसभा सांसदों के लिए, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इनको डायरेक्ट जनता द्वारा चुनकर संसद के अंदर भेजा जाता है और इसे निम्न सदन या लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाते, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को प्रत्येक राज्य की विधानसभा से ही लाया जाता है। अर्थात विधानसभा के अंदर जो MLAs होते हैं उन्हीं में से ही कुछ सदस्यों को चुनकर हर राज्य से लाया जाता है और उनको राज्यसभा के अंदर बैठाया जाता है। तो इनका चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जनता डायरेक्ट रूप से इनके अंदर शामिल नहीं होती है। और राज्यसभा को इसी वजह से अपर हाउस या उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अब बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा डायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा और विधानसभा इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विधान परिषद की। विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो विधायकों, निर्वाचिका, शिक्षकों, स्नातकों एवं राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि विधान परिषद के अंदर कितने सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए कि राज्य में जितने भी विधान परिषद सदस्यों की सीटें होती हैं उनमें से 1/3 सदस्यों को विधायक द्वारा चुना जाता है, अर्थात MLAs द्वारा चुना जाता है। बाकी के 1/3 सदस्य जो हैं वो नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा 1/12 सदस्यों को शिक्षक जो होते हैं, गवर्नमेंट शिक्षक, उनके द्वारा चुना जाता है और 1/12 सदस्यों को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के द्वारा चुना जाता है। अब लास्ट में बचते हैं 1/6 सदस्य। तो इन 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है। ओके, राज्यपाल डायरेक्ट रूप से 1/6 सदस्यों को विधान परिषद के अंदर नियुक्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इनके अंदर सीटें कितनी हैं, अर्थात इनके अंदर कितने सदस्य होते हैं। लोकसभा जो है इसके अंदर अधिकतम सीटों की संख्या 552 है, जबकि वर्तमान समय में 545 सीटों पर चुनाव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अर्थात POK वाला पार्ट है वो पाकिस्तान के पास है वर्तमान समय में, इस वजह से उन सीटों पर चुनाव नहीं कराया जाता और 545 सीटों पर सांसद चुने जाते हैं।
तो ये तो बात रही लोकसभा की। अब बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अंदर भी अधिकतम 250 सीटें हैं, लेकिन उसी प्रकार से चुनाव जो है वो 245 सीटों पर किया जाता है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल 233 सीटों पर सांसदों को चुना जाता है। बात रही विधानसभा की, तो इसकी सदस्य संख्या राज्य की तहसील या विधानसभा क्षेत्र की संख्या पर निर्भर करती है, अर्थात प्रत्येक राज्य से विधानसभा के अंदर अलग अलग संख्या में एमएलएज को चुना जाता है। ओके, ये संख्या डिपेंड करती है प्रत्येक राज्य के अंदर तहसील और विधानसभा क्षेत्र पर। वहीं बात की जाए विधान परिषद की, तो विधान परिषद टोटल इन 6 राज्यों के अंदर एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पर भी आप देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं 100 सदस्य, और सबसे कम सदस्य हैं तेलंगाना के अंदर जो है 40। यहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों को चुने जाने की एक शर्त होती है, और वो शर्त ये है कि विधान परिषद के अंदर जो सदस्यों की संख्या है वो उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या का 1/3 हो सकती है, या फिर वो मिनिमम 40 होना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें, अगर किसी राज्य के अंदर 120 विधानसभा सीटें हैं तो इसका 1/3 यानी कि उसके अंदर जो 40 सीटें हैं वो विधान परिषद की रिजर्व की जाएंगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इनका कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, अर्थात जो डायरेक्ट जनता द्वारा लोकसभा सांसद चुनकर भेजे जाते हैं वो 5 वर्ष के लिए कार्यरत होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, लोकसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है। इसको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी द्वारा सदस्यों को वहां से हटाया भी जा सकता है, क्योंकि लोकसभा समय से पहले भंग हो सकती है। वहीं पर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। याद रखना, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, न कि राज्यसभा का। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत वर्ष होता है, क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं की जा सकती, इसलिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर जो सदस्य चुनकर आते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और ये कार्यकाल इस प्रकार से होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य नए चुन लिए जाते हैं और पुराने सदस्यों को रिमूव कर दिया जाता है। तो इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से चलता है। नेक्स्ट बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, लेकिन किसी भी असाधारण स्थिति के अंदर राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को इसे भंग करने की सलाह दी जा सकती है। जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर होता है उसी तरह से विधानसभा के अंदर भी होता है। तो ये एक अस्थायी सदन है। वहीं बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बिल्कुल राज्यसभा की तरह, और इसे किसी भी स्थिति में भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद स्थायी होती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, और वो ये है कि केंद्र में जिस तरह से लोकसभा होती है उसी तरह से राज्यों के अंदर क्या होती है, विधानसभा होती है, और जिस तरह से सेंटर के अंदर राज्यसभा होती है उसी तरह से राज्यों के अंदर विधान परिषद होती है। इनकी निर्वाचन प्रणाली और इनकी कार्य पद्धति बिल्कुल एक समान होती है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, जिस तरह से सेंटर के अंदर लोकसभा होती है उसी तरह से राज्य के अंदर विधानसभा होती है, और जिस तरह से सेंटर के अंदर राज्यसभा होती है उसी तरह से राज्यों के अंदर विधान परिषद होती है। अब देख लेते हैं कि सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष या उससे अधिक है तभी वह लोकसभा सांसद अर्थात MP बन सकता है। वहीं पर राज्यसभा की बात करें तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। इसी वजह से राज्यसभा को वृद्धों का सदन और लोकसभा को युवाओं का सदन भी कहा जाता है। आप यहाँ पर याद रखना कि बिल्कुल लोकसभा और विधानसभा जो है उनके अंदर सदस्यों की जो योग्यता है वो बिल्कुल सेम रखी गई है। वहीं पर राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों की आयु भी समान रखी गई है, अर्थात इसके अंदर भी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा जो है ये अस्थायी सदन है। यदि इनका सदस्य आपको बनना है तो कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। वहीं पर राज्यसभा और विधान परिषद ये स्थायी सदन है और इनका सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 30 वर्ष का होना जरूरी है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनके लीडर को क्या कहा जाता है। सत्ता दल के कुछ नेता मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ओके, जिस पार्टी की सरकार बनी है लोकसभा के अंदर उस पार्टी के जो सदस्य हैं, जो नेता हैं, वो मिलकर मंत्रिमंडल बनाते हैं और उन मंत्रिमंडल का एक मुखिया चुना जाता है जिसको हम लोग प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। और वहीं पर राज्यसभा के अंदर जो मुखिया होता है, जो लीडर होता है, उसका चुनाव सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। विधानसभा की बात करें तो सत्ता पक्ष के कुछ नेता मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। लोकसभा के अंदर तो मुखिया हो जाता है प्रधानमंत्री और वहीं पर विधानसभा के अंदर मुखिया हो जाता है मुख्यमंत्री, जो कि सरकार चलाते हैं। वहीं पर विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पर भी सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। एट द एंड अब हम स्पीकर या अध्यक्ष की भी बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा एकमात्र ऐसी बॉडी है जिसका अपना पदेन सभापति अर्थात स्पीकर होता है, जो कि देश का उपराष्ट्रपति होता है। ओके, ये जो राज्यसभा है इसका तो फिक्स है कि जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा वो इसका पदेन सभापति होगा, ये बात फिक्स की गई है। लेकिन लोकसभा के अंदर जो स्पीकर होगा, जिसे हम लोग लोकसभा स्पीकर बोलते हैं या फिर लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं, तो उसका चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
इसी तरह से विधानसभा के अंदर भी जो स्पीकर है उसका चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाएगा और विधान परिषद के अंदर भी स्पीकर का चुनाव सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको सिंपल सरल भाषा के अंदर अंतर करके जो हमने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली व फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबको ये नॉलेज आसानी से मिल पाए। और अगर आपको हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत एंड बाय।